तो कोई उसके बात पीछे नहीं का सर, रीजन मैं कोई बात नहीं है नहीं, सर। वजह वो अगर वो अपनी जिद पे रहते हैं तो कस्टमर भी तो फिर बाद में नहीं देखेगा। नहीं, आप जी वजह जानिए पहले ना, ये वजह जानना जरूरी है। कस्टमर अपने आप रिलेटेड कर लेगा कि हाँ नहीं सही कह रहे हैं सर जो है। जी जी। एक्चुअली 2019 के बाद हम्म। जब शुरुआती दौर में तुरंत सारे प्रेसिडेंट तुरंत बेईमान नहीं हुए थे, मैं पहले ये बता दूं। जी सारे प्रेसिडेंट कुछ समय के बाद बेईमान होना, बेईमान कह ले मतलब कि प्रेशर में आ गए, जी। और प्रेशर आने के बाद उनका कोई रास्ता नहीं बचा कंपनी को गाली देने के अलावा। क्योंकि इनमें से बहुत से तो ऐसे थे जो मुझसे कहा करते थे और बड़ा अचंभित होता था कि सर ऐसा है कि कई बार उन लोगों के सुर में सुर मिलाना पड़ता है। जैसे कोई मतलब कुछ कहता है तो अगर आपको सुनाई दे कि हाँ मैंने आपके बारे में, कंपनी के बारे में कुछ कहा है, तो बुरा मत मानिए, क्योंकि उनके सुर में सुर मिलाना पड़ता है। ये कई प्रेसिडेंट हमसे कहा करते थे, तो मैं बड़ा अचंभित होता था कि इतने साल की मेरी की गई मेहनत क्या इतना खराब हो गई है कि लोग जो है दूसरे उसमें वो होने लगे सुर में। लेकिन उस समय क्या चल रहा था ये बता दें आपको, जिसकी वजह से लोग साथ नहीं दे पाएंगे। 2019 और 2020 के बीच में जब ये सारे के सारे लोग देख लिए कंपनी से पे आउट भी नहीं आ रहा है, कंपनी में काम करने कोई फायदा नहीं है, और कई प्रेसिडेंट को मिल करके कुछ प्रेसिडेंट के समूहों ने ये समझा दिया कंपनी में पैसा डालने कोई फायदा नहीं है, कि जितना पैसा आप डालेंगे वो सारा पैसा लायबिलिटी उतारने में कंपनी खर्च कर देगी और नई लायबिलिटी सर पे चढ़ जाएगी। ये प्रेसिडेंट की पहली भाषा थी जो कस्टमर को और नीचे के लोगों को डिस्टर्ब करी है। ये भाषा शुरू हुई बिहार से, बिहार के बाद आगे बनारस, बनारस से आगे आगे लखनऊ, कि जो लीडर्स आ करके लखनऊ डेरा जमा के बैठे रहते थे तो सब एक दूसरे से मिलते रहते थे। तो ये बात आती थी कि आप अगर पैसा इकट्ठा करके कंपनी में डालेंगे तो कंपनी की लायबिलिटी इतनी बड़ी हो चुकी है कि कंपनी लायबिलिटी उतारेगी, कि आपको पे आउट देगी, और आप फिर से नई लायबिलिटी में आ जाएंगे। और प्रेसिडेंट वहां से हिल गया फिर पूरी तरीके से। वहां से क्या किया प्रेसिडेंट ने, आप लोगों को नहीं पता होगा या शायद उसे पता हो, नया नया लोगों के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग का चस्का लगा हुआ था, और लोगों के अंदर नया नया क्रिप्टो करेंसी का बड़ा चस्का लगा हुआ था। लोगों के पास जो भी बच्ची खुशी धनराशि थी, जो आज बहुत से प्रेसिडेंट खाली हाथ हो गए हैं और कई फक्कड़ हो गए हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि लोगों ने क्या किया, बहुत ढेर सारे प्रेसिडेंट, बहुत से लोगों ने अलग अलग कंपनियां जो कॉपी करके चल रही थी समय, वहां इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, फॉरेक्स ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, क्रिप्टो में पैसा लगाना शुरू कर दिया, और उन कंपनियों में चले गए ये लोग जो कंपनियां ऑलरेडी बिल्कुल खत्म होने कगार पे आ चुकी थी, और वो इनका पैसा लेकर के वहां पे लंबा इनको घाटा लगा है। आप लोगों के बीच में ऐसे बहुत से प्रेसिडेंट्स होंगे जिनके बारे में पता होगा, शाइन के बाद 2-3 कंपनी कर चुके हैं ये लोग, और वहां से भी लॉस उठा चुके हैं ये लोग। तो हुआ क्या है कि ये सारे के सारे लोग इस 3 सालों में इतना ज्यादा झूठ और इतना ज्यादा गलत चीजों पर प्रचार कर चुके हैं कि अगर ये आएंगे कहने के लिए कि हम कंपनी के साथ खड़े हैं, तो कस्टमर से लिया गया पैसा जो इन्होंने अलग अलग ग्रुपों में डुबाया है, फॉरेस्ट में डुबाया है, वो इनकी जिम्मेदारी बनेगी। अब तक तो कहते चले आए हैं ये कि कंपनी गलत, कंपनी गलत, कंपनी गलत। अब जो कंपनी इनको गलत साबित कर देगी, कंपनी बोली भाई 2019 से पहले तो पैसा है मेरे पास, 2019 के बाद तो पैसा आपने हमें दिया नहीं है और ये रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा, तो उस टाइम पर इनकी मरण होगी। इसलिए ये भी बिल में बैठे रहेंगे, ये हकीकत है। और लेकिन ऐसे सर अगर नहीं आते हैं तो तब भी तो इनको देना पड़ेगा। हाँ, तब लीगली देना। देखिए ये समझ उनको नहीं है ना, ये समझ उनको नहीं है। अगर इतनी ईमानदारी सबके अंदर होती तो सारे लोग खड़े होते, हजारों लोग थे। मैं बताऊं, एक कंपनी को मैंने 2000 रही बात था शायद 10-11 की बात है, 2010-11 में एक कंपनी के साथ ऐसे ही मामला था, लॉस में थी कंपनी। उसके पास मात्र जो है 100 लोग ऐसे बचे थे जो मतलब उसके बड़े डेडिकेटेड लीडर सब बताते थे लोग जो है। मैंने खाली उनको एक प्लान दिया कि सिर्फ 100 लोग 1-1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन कर दे बिजनेस का, 1 करोड़ रुपए आ जाएगा, और 1 करोड़ रुपए का पे आउट आप जो है 1 महीने बाद 2 महीने बाद बांटिएगा, और यहाँ से रोटेशन शुरू कर ली। छोटा मतलब उनका बहुत बड़ी लायबिलिटी नहीं थी, 70-80-90 लाख रुपए का था। 2012-13 में, 2010-11 में ये बड़ी चीज होती थी, 70-80 लाख की लायबिलिटी। और लोगों ने किया क्योंकि 100 लोगों ने मिलकर 1-1 लाख का कंट्रीब्यूशन कर दिया। अगर हमारे यहाँ प्रेसिडेंट डरा ना होता और अपने नीचे जितनी टीम थी हमारी, यानी करीब 300 लोग ऐसे थे जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे थे मिला करके, जो स्टेज पे खड़े होते पूरा स्टेज भर जाता था और आगे एक चेयर बैठा करते थे। अगर 300 लोगों ने मिल करके, मैं वहां पे जब मीटिंग करी थी और यही कहा था मैंने कि अगर आप सब लोगों ने मिल करके 1-1 करोड़ का भी काम कर दिया आपने तो 300 करोड़ का काम हो जाएगा। लेकिन उस टाइम पर जब इन्होंने काम करना शुरू किया रिटेल में, तो हर कोई अपनी लायबिलिटी लेकर के, हर कोई बंदा काम किया भी इतना बड़ा रिटेल में, तो अकाउंट उनके हाथ में दिया गया।
कि अकाउंट आप पास रहेगा, आप अपनी लायबिलिटी से उतारिए, 25% आपको फंड ऐसे मिल जाएगा, 15% कट करके आ रहा है। तो ये सारी चीजें उनको दी गई, तब उन्होंने काम किया LTL में जी। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी हकीकत, जैसे इतनी मैं बता रहा हूँ जो स्टोरी, इतने बड़े बड़े स्कैम शिकार हुए हैं, इस स्टोरी को तो आप सुनकर के आपको लगता होगा कि ऐसा भी हुआ है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हाँ ऐसा हुआ है। और ये सारी चीजें इसीलिए आज तक डिस्टर्ब हुई है क्योंकि लोगों को अपनी गर्दन उठाई। तो एक तरफ होता है कि आप जो है एक आदमी को बचाना है, एक तरफ होता है 100 आदमी बचाना है। तो लोगों को लगता है कि एक आदमी को मारो 100 आदमी बच जाएंगे, अगर मैं मर जाता, मैं खत्म हो जाता, तो 100 लोग ऐसे बच जाते अपने आप। आज 100 लोगों को गर्दन पे तलवार जो लटकी, इससे लटकी है ना कि हाँ मैंने बोलना नहीं बंद किया, मैं सामने आकर के लोगों से बात कर रहा हूँ। तो ये जो अभी आपने बोला ना प्रेसिडेंट वाली, इस बात का मैं आपको, लेकिन सर अगर एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है और व्यक्ति बीच में खड़ा हुआ है, तो उसके पूरे अगर वो अपनी आंख बंद कर लेता है और मुझे कुछ नहीं होगा, तो वो निश्चित तौर पे या तो कुएं में गिरेगा या खाई में गिरेगा। लेकिन अगर वो हिम्मत करता है और ये सोचता है कि मुझे छलांग लगा के पार कर लेनी है, तो वो पार कर लेगा। तो मैं कुल मिला के ये कहना चाहती हूँ, अगर वो सब खड़े हो जाते हैं और फिर से लायबिलिटी उतारने के अभियान में अपने आप को बिल्कुल एक पैसा लिए बिना 2 महीना 4 महीना जब तक ये समय है तब तक वो लग करके कोशिश करते नहीं लायबिलिटी उतारनी है बिना पैसे के। 4 महीने 5 महीने अगर वो काम कर करके लायबिलिटी उतरवाने में पूरी वो करते हैं, तो शायद आगे जो लड़ाई आगे बढ़ेगी वो खत्म हो जाएगी और मुझे लगता है आप भी माफ कर देंगे फिर। चलिए, आपके जज्बे को सलाम। आपने जो कहा मैं बिल्कुल कर दूंगा, लेकिन मैं एक बात आपको और बता दूं जी, ना कंपनी मोहताज होगी इस बात के लेकर के कोई आकर काम करे, और ना तो हम लोग इतने कमजोर हैं जी, कि हमें ऐसी जरूरत पड़े किसी की, कोई आके जिस दिन नहीं सर आपको जरूरत नहीं है, लेकिन गांधी जी अकेले लड़े थे ऐसा नहीं है, पर वो शांति के पुजारी थे। और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि अब ये जितना लड़ाई आगे हो गई है, बढ़ गई है, ये और आगे जाए, ये सारी चीजें खत्म हो जाएं। मतलब मेरी अपनी सोच है, बाकी उनकी अपनी मानसिकता है, वो क्या करते हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, न मैंने किसी से बात की है, पर मैं सोच रही थी कि अगर सारे लोग मिलकर के कंपनी जो है अपने आप में, ये भी हम जानते हैं, आज भी कई लोगों ने फोन करके बताया कि क्या स्थिति है जमीन की, क्या स्थिति है, कंपनी के पास कितना है। अब तो खाली इलाहाबाद से ही आवाज ये आ रही कि सर के पास तो यहाँ इलाहाबाद में ही बहुत कुछ है। तो कंपनी के पास है और कंपनी उतार सकती है, और जब कोर्ट की मॉनिटरिंग होगी तो फ्रॉड होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। कंपनी सब कर सकती है, लेकिन कंपनी आगे फिर उन लोगों को जो सहयोग नहीं करने आ रहे हैं और जिनकी वजह से हम लोगों को नुकसान हुआ है, आज अगर खड़े होकर के वो भी अपना एक ग्रुप बना ले, प्रेसिडेंट लेवल के सारे लोग अपना एक मीटिंग कर लें, ग्रुप बना लें, और ये कोशिश करें कि कैसे इस अभियान में जुड़े लोगों को हम लोग कैसे सार्थक बनाएं, कैसे लायबिलिटी खत्म करने की बात आए सामने। तो ये है कि लड़ाई खत्म होगी और जो मुद्दा है और जो निर्दोष जेल में है उनको सबको राहत मिलेगी, सारा बवाल ही खत्म हो जाएगा। पर देखती हूँ कितना हो सकता है। लायबिलिटी तो खैर हमको लग रहा है कि जिस हिसाब से, जिस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं, बहुत लगेगा 2 महीने, इससे ऊपर समय नहीं लगना चाहिए। मतलब वो ऑर्डर आने में, फिर तो लायबिलिटी उतरने में समय लगेगा, लेकिन 2 महीने से ऊपर का समय नहीं जाना चाहिए। चलो, ये खैर अनावश्यक टॉपिक बीच में आ गया। नहीं, मैं आपको एक लाइन याद दिलाऊं, मैं शुरू से कहता था ना, होइए वही जो राम रच रखा। जी सर। तो आप लोग चाहे कुछ कह लें, उसके आगे की लाइन मैं जानती हूँ। हाँ, तो इसलिए आप निश्चिंत रहें। जी सर। क्या होने वाला है आप आज देख रही हैं, मैं आगे के 2 महीना देखता हूँ, 2 साल देखता हूँ। फिलहाल आपके, फिर से कहूँगा, आपके जज्बे को सलाम। लेकिन मैं आपको आज एक भविष्यवाणी कर देता हूँ जी। जितने प्रेसिडेंट से आप उम्मीद कर रही हैं, एक प्रेसिडेंट के बदले में 10-10 क्यूआरएस ऐसे खड़े हो जाएंगे जो इनसे बड़ा आपको काम करके दिखा देंगे, वो जो आप अपेक्षा करती प्रेसिडेंट। नहीं, मैं सर प्रेसिडेंट की बात अकेले नहीं कर रही हूँ, मतलब जो भी लोग उस लेवल पे थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेवल पे थे, ओनली प्रेसिडेंट नहीं, वो लोग भी। और हम उम्मीद किसी से नहीं कर रहे हैं, मैं तो उस हर शख्स से उम्मीद कर रही हूँ जिसने उस हर कस्टमर का पैसा यहाँ तक पहुंचा दिया है।
उस हर शख्स दमदारी से, से हमारा, जी सर, हर उस दमदारी, आप सुनिए हमारी बात को, जी क्योंकि रिकॉर्डिंग लंबी हो जाती है। दमदारी से हमारे लड़के बाहर निकलेंगे। जी वो जरूरी नहीं कि प्रेसिडेंट निकले, जरूरी नहीं बीडीएम निकले, जरूरी नहीं सीआरएस निकले, लेकिन राशिद नसीम के सिखाए वो शेर दमदारी से बाहर निकलेंगे। जी उस समय आप ये भूल जाएंगी, ये मतलब पहचान भी नहीं पाएंगे इनमें कौन प्रेसिडेंट था कौन सीआरएस था। जी मतलब काम तो सारा होगा हमारा। देखिए अहम मकसद हमारा कंपनी की लायबिलिटी खत्म करना है। जी मतलब अहम मकसद है कि जो लोग भूखे हैं उनका पेट भरे। जी ये मकसद नहीं कि चांदी की थाली से भरे, कि सिल्वर में भरे या तांबे में भरे। मकसद है कोई भूखा उसका पेट भरे। तो हमारी लायबिलिटी उतारना हमारा मेन मकसद है, जी बिल्कुल होगा। दूसरी चीज प्रेसिडेंट वगैरह बारे में, कि देखिए मैं बहुत प्रैक्टिकली इस चीज को करता हूँ और इस टॉपिक को खत्म करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि प्रेसिडेंट वगैरह के साथ अगर हम ये उम्मीद लगा के बैठेंगे तो उनके पास अपनी पर्सनल बहुत से रीजन हैं जिस वजह से वो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि पहला रीजन सबसे बड़ा जो आज सामने नहीं है, जी वो रीजन इस बात को लेके है कि उसका परिवार उसको नहीं आने देगा, बिल्कुल नहीं आने देगा। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली नहीं आने देगी। जी परिवार इसलिए क्योंकि कुछ लोगों ने अपने घर परिवार शहरों में इन्वेस्टमेंट कराया है। जी अब उस समय पे कुछ लोगों ने अपनी लायबिलिटी उतार ली, कुछ लायबिलिटी नहीं उतार पाए होंगे। जी सामाजिक तौर से इनका बड़ा वो रहा है, तो अब इनका परिवार ये लेकर, अब मैं ऐसे कई युग जानता हूँ जी कि जिनके परिवार ने उनको विवश किया कि आगे आप कहीं मिलने मत जाओ, किसी से मिलो मत, जो कमाई धमाई लेकर कहीं बाहर निकल लो। बाहर जाकर बस गए हैं वो लोग, विदेश में नहीं बल्कि देश में ही चुप मार कर कहीं रह रहे हैं। जी ठीक है, तो बहुत से ऐसी रीजन है जिसकी वजह से ये लोग नहीं आएंगे साथ में। इसलिए मैं टॉपिक को करने के लिए, ताकि कोई भी कस्टमर से अगर कोई बंदा कुछ कह रहा है तो ये मान के चले कि जानते हैं इतने दिन हो गए नहीं आज सर, तक कस्टमर कस्टमर किसी भी प्रेसिडेंट और एसोसिएट या बीडीएम या किसी भी उस शख्स से जिसने पैसा लगवाया है, कस्टमर बात ही नहीं करेगा, क्योंकि कस्टमर को ये पता है उसके लिए सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है कि हम लोग कोर्ट गए हैं, कोर्ट से मुकदमा, और आप लोग पूछ रहे हैं कि दीदी डेट क्या लगी है, तो हमने सबको बोला है अभी कोई डेट नहीं है, जैसे ही बहस होगी, डेट मिलेगी, हम ग्रुप पे डालेंगे, बहस होगी और क्या रिजल्ट है। तो अगर कोर्ट का मूड थोड़ा सा भी पॉजिटिव दिखता है, तो हमसे लायर महोदय ने भी कहा था कि आईडी वगैरह कलेक्शन के लिए, तो हमने कहा था थोड़ा सा रुक जाओ, बहस होने दीजिए पहले एक, उसके बाद हम देखेंगे। तो कस्टमर को अच्छा, कस्टमर जो है एक चीज और पूछता है कि हम तो लीगल में नहीं गए हैं तो हम कैसे क्लब होंगे। तो हमने ये ऑलरेडी बोल रखा है कि रिट दो डली हैं, एक लीगल एक फ्रेश। लीगल वालों के रिट में लीगल जाएगा, फ्रेश वालों के उसमें रिट में फ्रेश जाएगा। बिल्कुल। और जैसे ही बात आगे बढ़ेगी सबको क्लब करा दिया जाएगा। तो कस्टमर ये समझता है कि जब कोर्ट ही जाना है तो भैया बिना पैसे के यहाँ जा रहे हैं, और कंपनी का जो है सहयोग मिल रहा है, सबसे बड़ी बात है। दूसरी ये है कि बिना पैसे के और पूरी बात की पारदर्शिता कस्टमर को है कि हाँ, जो भी बातचीत हो रही है हम उसके तहत उसमें जा रहे हैं। अच्छा, इसमें और याद आया, आज एक कस्टमर ने आपसे एक सवाल किया है, मुझसे किया था। उसकी चेक हो गई तो क्या करें? जी सर, वो उसने आज बड़े उससे कहा कि हमारा सवाल आप जरूर पूछिएगा, आप सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं मिला है। आप ये सवाल ना करते तो भी इसका जवाब मैं आपको देता। जी सर, नहीं, हमें कस्टमर के हर सवाल को मैं मेंशन करती हूँ, भले ये ना कहूँ कि ये सवाल था, लेकिन वो सारी चीजें मैं ले आती हूँ बातचीत के क्रम में, जो कस्टमर पर्सनली मुझे व्हाट्सएप करता है कि मुझे ये जानकारी चाहिए। अच्छी बात है। जी सर। देखिए ऐसा ना कि उनका यही ना कि उनकी चेक हो गई है और उनके फोटोकॉपी भी नहीं इनके पास। जी, यही ना उनका? नहीं, फोटोकॉपी शायद है। चलिए, चलो है नहीं है, दोनों पे ही बात कर ली जाए। हाँ, दोनों। किसी पास कोई भी चेक हो चाहे फोटोकॉपी हो, वो लायबिलिटी उतरने का आधार अभी नहीं है। जी। पहले सबसे पहला आधार लायबिलिटी उतारने का, जो मैं सबसे कई बार कह चुका हूँ, वो आधार है उनका ट्रांजैक्शन जो उन्होंने बैंक में कंपनी में किया है। जी। वही पहला आधार बनेगा उनका सबसे पहले। जी। ठीक है, तो अभी फिलहाल अगर उन्होंने कंपनी अकाउंट में पैसा दिया हो तो उस ट्रांजैक्शन को पहले निकालें वो, और निकाल के उसको रखें, चाहे उनकी पासबुक में हो, चाहे बैंक स्टेटमेंट में हो, चाहे किसी तरीके से हो, वो निकाल के रखें ताकि उनका क्लेम खड़ा हो। चेक वाला जो मैटर है, चेक वाला मैटर उनके प्रॉफिट के साथ का है। जी। अब अगर मैं भी हाँ कह दूं कि नहीं कोई बात नहीं, यहाँ पर फोटोकॉपी है 5 लाख की है, तो मैं मान लेता हूँ। बट मैं कोर्ट के अंदर विवश रहूंगा इस बात को लेकर कि उस व्यक्ति का ट्रांजैक्शन कंपनी बैंक अकाउंट में नहीं आया है, तो उस ट्रांजैक्शन को, एक ट्रांजैक्शन को मानने का मतलब होता है सैकड़ों ट्रांजैक्शन को मान लेना
जिसका पैसा प्रेसिडेंट या कोई एसोसिएट अपने अकाउंट में लेके बैठा हुआ है। जी तो सबसे पहले, अभी मैं उनका रास्ता उनको नहीं बता रहा हूँ, जी बस अभी मैं एक संभावना ये है कि सबसे पहले ये अपने ट्रांजेक्शन को खड़ा करें कि हाँ इन्होंने पैसा दिया कंपनी के बैंक अकाउंट में दिया है, वो ये दें पहले, जी। ठीक है। वो मिल जाने के बाद उसके बाद फिर जो है हम इनके लिए, अब आती है बारी कि जब कोर्ट हमें रास्ता देती है कि कोर्ट रास्ता सिर्फ कहीं नहीं देगी अपनी लायबिलिटी, कोर्ट रास्ता इस बात की देगी भाई कंपनी कर सकती है तो करे, आगे कस्टमर और कंपनी दोनों की सहभागिता से और समझौते से अगर कंपनी आगे कार्य करना चाहती है, कंपनी आगे कार्य करे जी, उसके लिए कोई मनाही नहीं, कोर्ट रोकेगी भी नहीं, कोर्ट कार्य को नहीं रोकती है। जी जी तो उस समय पर जब हम अपनी लायबिलिटी वो वाली सारी जो हमारी 1 नंबर की लायबिलिटीज हैं जी वो उतारते हुए कोर्ट सबमिट कर लेंगे कि हम ये कर रहे हैं जी और आगे हम अपने नए कार्य को अपने कस्टमर के हित के लिए करने जा रहे हैं, तो उस टाइम पर ये सारे समझौते, ये सारी चीजें जो पेपर के बिहाफ पे नहीं बल्कि व्यक्तिगत उसके बिहाफ पर हैं, जी वो सारी चीजों समय जरूर कंसिडर की जाएंगी। जी किसी को भी परेशान होने की, डिस्टर्ब होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, कोई भी आवश्यकता ऐसी नहीं है कि वो डिस्टर्ब हो, परेशान हो कि अरे ये हमारा जो है कैसे होगा, हमारी लायबिलिटी उतरेगी नहीं उतरेगी, बिल्कुल होने की आवश्यकता नहीं है। हर एक बंदे की लायबिलिटी उतरेगी, हर एक बंदे को जो है उसकी वो दी जाएगी, लेकिन बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको भी मैं समझाऊंगा कि ये जो लड़ाई है या ये जो लायबिलिटी है, जो मामला है, वो इतना बड़ा, मतलब इतना आसान भी नहीं है कि उसको आज जितनी चीजें हम बोलते जाएं वही अक्षर सा सामने आएंगी, और इतना मुश्किल भी नहीं है कि जो हम सोचे वो कर ना पाए। जी तो इसके लिए ऐसे कस्टमर्स के लिए जिनका दस्तावेज खो गया है, डॉक्यूमेंट्स खो गया है, पेपर नहीं, वो सब बेफिक्र रहें, निश्चिंत रहें। देखिए सबसे बड़ी व्रत तो ये है कि अगर उनका पेपर नहीं है तो क्लेम बन ही नहीं रहा है। जी अब मैं हाँ कहूं तो भी ना कहूं तो भी दोनों में उनके पास कोई दस्तावेज तो है नहीं, जी तो अगर मैं ये कहता हूं कि मैं करूंगा तो एटलीस्ट संभावना तो जिंदा है ना उनकी। जी अब हम उसको ये तो उनको और नहीं कह सकते नहीं भाई साहब हम बस हाथ में गीता लेकर के या गंगा जल लेकर कुरान लेकर कसम खाते हैं पूरा करेंगे तभी उनको यकीन होगा। हाँ, मैं वादा करता हूं कि अगर किसी भी कस्टमर का पैसा कंपनी के नाम पर कहीं पर भी किसी भी जगह किसी भी उस पे मद में आया होगा, जी कैसे भी आया होगा, जी एक बार जब ये सारे कस्टमर जो लीगली जिनसे हम बाउंड होंगे, एक बार हम उनका मामला निस्तारण कर लेंगे, जो कि बमुश्किल 1 से 1.5 महीना लगेगा। मैं जानता हूँ फिगर को जी अच्छी तरह से, मैं उस कैलकुलेशन जानता हूँ। जितना हमारे सामने क्लेम खड़ा होगा उस पूरे, देखिए क्लेम खड़ा होगा कितना, एक क्लेम खड़ा होगा पोजीशन वालों का बेइंतहा, पोजीशन वालों का के भाई 70% है। हाँ, तो सीधा ये है भाई उस पोजीशन में करना क्या, हमें टीम ही तो लगानी है ना जी कि भाई फला फला जाइए अपनी जमीनें हैं और इसका पोजीशन दिलाइए, खत्म करिए बात को। उसके लिए कोई ऐसा तो नहीं कहीं से हमें कुछ अर्न करना है, सीधा जा करके साइड के ऊपर जो डिमोर्केशन कर उनको दे देना, उनसे एक टाइम लेना है कि भाई साइड की स्थिति 2 से 3 महीने और ठीक कर देगा, आप खाली पोजीशन अपना लेकर के आज की तारीख में अपना खूटा उठा गाड़ी अपनी बाउंड्री कराइए और खत्म। तो 70% हमारा मामला ये है, ऐसे 1-1.5 महीने में खत्म, बचा 30%। 2 तरह कस्टमर आएंगे, एक कस्टमर वो आएंगे जिस कस्टमर के पैसा है जिनकी रजिस्ट्री होना बाकी, एक कस्टमर वो होंगे जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और वो लोग चाह रहे हैं कि उनका पैसा उनको रिटर्न किया जाए, चाहे किसी प्लान में क्यों ना हो। अब जो पैसा दे चुका है जिसकी रजिस्ट्री होनी, उसमें भी मैक्सिमम लोग हैं जो कंपनी अकाउंट पैसा दिए हुए हैं। जी जी प्लॉट वाले मैक्सिमम कस्टमर ने कंपनी नाम पे चेक दी हुई है, हाँ तो वहां पे कोई विवाद नहीं रहेगा। यहाँ 2 ही चीज आएगी, एक ये आएगी कि आपने अगर दिया है मान लीजिए शाइन वैली में हो सकता है जमीन हो सकता है ना हो, तो मैं आपको ऑफर कर सकता हूँ भाई आप वैदिक में ले लीजिए, नहीं तो पीजी में ले लीजिए, नहीं तो सॉलिटेयर, जहाँ पे हो वहां ले लीजिए। वो कहता हाँ मैं तैयार हूँ, लायबिलिटी खत्म। कहता नहीं मैं तैयार नहीं हूँ, तो ठीक है मैं समय दे दीजिए 3-4 महीने का, यहाँ भी कोई दिक्कत बात नहीं। अब सबसे बड़ी बारी आ जाती है उन लोगों की जिन लोगों को चेकें मिली हुई है, जिनका ये कि भाई हमें पैसा हमारा पीआईपी में है या किसी उसमें, उनको वापस करने की जो बात हुई थी, चेकें दी गई थी, उनकी बारी आती। उनमें अब यही विवाद आएगा कि पैसा उन्होंने दिया है कंपनी को कि एसोसिएट को दिया है, या चेक उनके पास है कि खो गई। तो वहां पर सबसे पहले वो कंसीडर किए जाएंगे जिनका पैसा कंपनी में आया है। यानी अब आप मान चलिए कि 5% ही काम है ये, और ये मुश्किल से मुश्किल 1.5 से 2 महीना लगेगा। और जितने लोगों का पैसा कंपनी में आया है उनको पैसा देना है, तो कोई भी कानून में कभी भी ये नहीं आएगा कि आप एक साथ पैसा दीजिए, क्यों हमें सबको पैसा देना है। तो एक शेड्यूल तैयार हो जाता है। अब इसके बाद बचता है अब 70% अगर लोग पोजीशन पा गए और उन्होंने लेटर दे दिया भाई वहां पोजीशन हो गया, जिन लोगों की रजिस्ट्री होनी उसमें 50% रजिस्ट्री हो गई, तो कोर्ट अपने आप अलाउ कर देगी कि ठीक है अब आप जाइए अपना काम करिए। क्योंकि कोर्ट को सेटिस्फैक्टरी रेशियो से मतलब है कि कितना % आपने अपना केस निपटा दिया। 50-60% अगर केस निपटा करके कोटिंग करा दी जाती है, कस्टमर संतुष्ट है कंपनी से कि नहीं, और कस्टमर ये वोटिंग कर देता है कि हम संतुष्ट है कंपनी से, तो उसके बाद फिर खत्म, फिर कोर्ट का स्टेप खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग बैठ करके कि हाँ इनका भाई चेक था, इनका क्या था वो देखा जाएगा, सीआरएम में मिल जाएगा,
रिकॉर्ड मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, जिसका जो मिलता जाएगा उसका हिसाब हम करते चले जाएंगे। हमें कोई से दुश्वारी नहीं है। लेकिन किसी भी उस कस्टमर का नहीं किया जाएगा तब तक जिसने किसी प्रेसिडेंट के अकाउंट में पैसा दिया है, और प्रेसिडेंट का जो FIR करा दो, उसका तब तक ना करेंगे जब तक प्रेसिडेंट पे FIR ना कर देगा। प्रेसिडेंट के ऊपर FIR करके आएगा, उसकी लाइबिलिटी आंख बंद कर खत्म करूंगा। एसोसिएट पे FIR करके आएगा जिसने हरकत की होगी। यानी अगर किसी एसोसिएट ने ये कहा है पैसा लेने के बाद, चाहे कैश में पैसा लिया हो, चाहे अपने अकाउंट पैसा लिया, और ये कहा कंपनी भाग गई, वो दुबई चले गए, ये हो गया वो हो गया, जो FIR करो। ऐसे हर एक कस्टमर का रास्ता तभी मिलेगा जब वो अपने उस व्यक्ति के ऊपर FIR करके आएगा जिसने उसको पैसा लेकर के बरगलाया है। ये खुला मेरा आज से ये शपथ है ये, कि जब तक वो उन लोगों पर FIR नहीं करे, क्योंकि वो FIR मेरे किस काम आएगी। मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ कि मैं उसको लेकर किसी को अंदर करना चाहता हूँ। उस FIR में मोटिव साबित होगा कि कंपनी को बदनाम क्यों किया गया। कंपनी जब मोटिव आएगा कि हाँ फला ने पैसा लिया था, अपनी गर्दन बचाने के लिए कंपनी पे आरोप झड़ा, तब मैं कोर्ट में डालूंगा उसको कि देखिए जो इतने दिन की लड़ाई रही है, जिसमें इतना डिस्ट्रॉय सब कुछ किया गया, जिसमें इतने लोगों का हर्जाना हुआ है, इतने लोगों की जानें चली गई, ये सारी चीजें हुई, उसके पीछे मकसद क्या था, मोटिव किसका था। वो जो सजा होगी ना लोगों की, बड़ी खतरनाक सजा होगी। वो जो केस होगा ना, बहुत खतरनाक केस होगा। और ये आप भी अच्छे जानती हैं कि लोगों ने किया ऐसा, कि लोगों ने पैसा अपने अकाउंट में लिया और कहा कंपनी भाग गई है, वही चलेगा पैसा लेकर, जाइए FIR कर दीजिए। मैं तो सोच रही हूँ सर ये दिन आए ही ना। आएगा ये दिन आएगा। जैसे आपने कहा ना कि मैं एक बार दया कर लूंगा, आप दया नहीं करेंगी, वैसे नहीं, मैं आपसे वो बात तो सही है कि दया नहीं करना चाहिए। जब बहुत कष्ट में होती हूँ या किसी का दर्द देखती हूँ तो ये बात याद आती है कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन लड़ाई का भी कोई अंत होता है सर। नहीं, ये दिन लाऊंगा इसलिए क्योंकि देखिए इसके पीछे रीजन क्या है। बदला नहीं है जी सर, बदला नहीं है, इज्जत है। इज्जत है। जिन लोगों ने अपने घरों की मंदिरों में फोटो रखी थी हमारी, जी सर, जिन लोगों ने हमको एक तरह से इतना बड़ा दर्जा दिया था, उनके बीच में मेरी छवि को जो धूमिल किया गया इस प्रकार से, ना कल था मैं बेईमान, ना आज हूं बेईमान, मर जाऊंगा कल भी बेईमान नहीं करूंगा। ये मेरी मतलब प्रतिज्ञा इस बात की है कि ना कल था ना आज हूं, और मर जाऊंगा तो बेईमानी नहीं करूंगा। और इन लोगों ने जिस प्रकार से छवि धूमिल करी है, आपको क्या लगता है क्या इन्होंने लोगों ने मुझे बेईमान समझा होगा? ऐसे लोग जिनका मसला कंपनी से नहीं था, क्या मेरे समाज में, मेरे लोगों में ये मैसेज नहीं किया होगा कि अच्छा ये लोग इतना अमीर इसलिए बन गए, इतना बड़ी इसलिए, की बेईमानी करना था इनको? नहीं सर, ऐसा नहीं है। बेईमानी की बात नहीं, अमीर बनने की बात नहीं। अगर इंसान के पास एक पैसा होता है, किसी से लेता है, और वो उसको उसके अंदर इतना गट्स है कि वो 10 रुपए बना सकता है, तो वो अब उसके पास 10 रुपए आ गया तो वो एक का 2 लौटा दिया तब भी 8 रुपए बचेगा, तो वो उससे अपने आप को सेटल कर लेता है। ये मेरी आपकी सोच है शशि मैम, लेकिन अगर आप अपने समाज में एक नॉर्मल जगह से आए हों, आपके पीछे कंपटीशन हो, कंपटीटर हो, और एकाएक आप अपनी मेहनत से, अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से आप आगे बढ़ें, तो जो आगे नहीं बढ़ पाता है वो आपके बारे में कभी भी नहीं सोचेगा कि आपके अंदर ये टैलेंट है, आप आगे बढ़ गए। और जब ऐसे हादसे हो जाए, अखबारों में छपने लग जाए, गिरफ्तारियां होने लग जाए, कुर्की होने लग जाए, तब तो लोग और सीना ठोक के कहते हैं। आप क्या लगता है कि जब गांव में पुलिस जाती होगी, हमारे जानने वाले रिश्तेदारों के घर पुलिस जाकर पूछताछ करती होगी, ये सब तो मोहल्ले के लोग क्या कहते होंगे? जी सर, सारे तो यही कहते होंगे ना कि हाँ बड़े ईमानदार लोग थे, फालतू बचाया जा रहा है। विरोध के लोग भी तो होंगे ना, कहते होंगे कि अरे, तो ये सारी चीजें ऐसे कैसे छोड़ दूंगा मैं? नहीं सर, जमाना तो वो है कि आप अगर अच्छे हैं और 2 रोटी प्यार से खा रहे हैं, तब भी लोग आके कहेंगे अरे ये 2 रोटी क्यों खा रहा है। और अगर आप परेशान हैं तो तब भी लोग आके कहेंगे अरे ये तो भिखारी हो गया है। दोनों बातों में कमेंट्स करती है दुनिया। खैर, एक और लास्ट सवाल है। वह हालांकि आप इस सवाल का जवाब दे चुके हैं और मैं कई बार खुद बोल चुकी हूँ, लेकिन आज उन्होंने कहा, अपना वो पूरा डिटेल लिख के दिया है कि इतना रुपए मैंने इसको लौटाया, इतना रुपए मैंने इसको लौटाया, इतना रुपए मैंने इसको लौटाया है, अब हमारा क्या होगा? तो ये बात कई बार बोली गई है कि उनसे कस्टमर से एनओसी ले लो भाई, और वहां पर आपका क्लेम खड़ा कर दिया जाएगा। ये आपने भी बोला है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार आप बोल दो अपने मुंह से, ताकि ये सवाल बिल्कुल खत्म हो जाए। जी सर। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, अभी फिर से मैं इस चीज को रिपीट कह रहा हूँ कि कस्टमर से पहले कस्टमर का ट्रांजैक्शन ले कि कस्टमर का ट्रांजैक्शन कहाँ गया। जी सर। ठीक, कोर्ट में वही क्लेम खड़ा होगा जो कंपनी के अकाउंट में आया होगा। जी।
अगर कस्टमर ने कंपनी अकाउंट पैसा दिया तो वो ट्रांजेक्शन स्लिप, फिर उसके बाद जो पैसा उन्होंने कस्टमर के अकाउंट में दिया वो ट्रांजेक्शन स्लिप। जी सर। अगर अकाउंट में नहीं दिया इन्होंने तो जो कस्टमर को देते लिखा पड़ी वो लिखा पड़ी, जी और इस एफिडेविट के साथ कि कंपनी में कस्टमर ने इतना पैसा दिया था और इन्होंने ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी अपने पास से ये पैसा इसको चुका दिया है। जी सर। इसलिए अब इस पैसे पे कस्टमर का क्लेम नहीं बनता है, यानी मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मेरे पैसे की अदायगी इनको कर दी जाए। जी सर। ये कोर्ट में लगा दिया जाएगा, ये गुड डीड में जाएगा कि हाँ इन्होंने कस्टमर लायबिलिटी खत्म करी है, और उसके बाद ये जो है उनका क्लेम खड़ा हो जाएगा। जी सर। ठीक है, ठीक है सर। चलिए ठीक फिर आज ठीक। रिकॉर्डिंग आपकी लंबी हो गई, डालिए, जी सर। फिर बात होती है। ठीक ठीक।